हेलो एवरीवन, दिस इज सी ईशा अग्रवाल एंड आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज था सीए फाउंडेशन इंटर और फाइनल का रिजल्ट, जहां बहुत सारे बच्चे खुश हुए क्योंकि उनकी मार्कशीट में रिजल्ट था सक्सेसफुल, पर कई सारे बच्चे निराश हुए, कई सारे बच्चों का दिल टूटा क्योंकि उनकी मार्कशीट में रिजल्ट था अनसक्सेसफुल। अब अगर मैं स्पेसिफिकली सीए फाउंडेशन लेवल की बात करूं तो अ मेजर रीजन ऑफ फेलियर फॉर मेनी स्टूडेंट्स वाज लॉ। अब ऐसा नहीं है उनको सेक्शंस नहीं पता थे या सब सेक्शंस नहीं पता थे या प्रोविजंस नहीं पता थे, बट दे कुड नॉट रेप्लिकेट ऑल ऑफ दिस इन देयर पेपर, यानी वो आंसर लिख ही नहीं पाए। एंड यू विल अग्री विथ मी ऑन दिस, अगर आज आपका भी सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ लॉ एंड यू गेट योर सर्टिफाइड कॉपीज, तो आप देखेंगे कि आपने कोई मेजर कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है या आपने कोई मेजर कॉन्सेप्ट में गलती नहीं की है, बट आपने बस आंसर को सजा के नहीं लिखा है, जिसकी वजह से एग्जामिनर उसे पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया और उसने आपको मार्क्स नहीं दिया। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ आंसर राइटिंग टिप्स विच कैन इंश्योर दैट यू कैन प्रेजेंट योर आंसर वेल एंड कल को आप अपने एग्जाम में लॉ में अच्छे से पढ़ाई करके जाते हैं तो यू विल बी एबल टू सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स इन लॉ पेपर। सबसे पहली टिप, डू इनफ राइटिंग प्रैक्टिस। डिस्पाइट एवरी टीचर सेइंग दैट राइटिंग प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। बच्चे सोचते हैं कुछ 5-10 आंसर्स लिखने से हो जाएगा या सिर्फ 10 दिन की प्रैक्टिस से हो जाएगा या हम सीधा एग्जाम में जाके लिखेंगे तो आंसर्स बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ आई टेल यू कि बाकी सारे जो सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स है आप उससे अकस्टम्ड है, आपने उनके बारे में सुना है, बट लॉ इज ऑल टुगेदर अ न्यू सब्जेक्ट and it requires your extra care and effort, and that extra care and effort is not just limited to revision, that includes writing practice। तो अगर आज आप रिवीजन पे ध्यान दे रहे हैं तो उतना ही ध्यान आपको राइटिंग प्रैक्टिस पे भी देना है। अगर आज आप हर रोज लॉ के लिए 2 घंटे रिवीजन के लिए निकालते हैं तो आपको 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी निकालना चाहिए। और अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ ना, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ तो बात यह है कि अगर आप चाहते हो कि लॉ के पेपर में जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ, तो उसकी गारंटी लेने के लिए यू शुड हैव रिटन मिनिमम 100 आंसर्स बिफोर योर एग्जाम। यस, मिनिमम 100 आंसर्स। तो आपको 100 आंसर्स कम से कम अपने एग्जाम के पहले लिख के जाने हैं टू इंश्योर कि अगर कोई चीज आपको आती है तो आप आराम से उसको प्रेजेंट कर पा रहे हो। सो यू शुड मेक अ टारगेट कि हर रोज आप 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस को देंगे जहां आप 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड इन 2 से 3 क्वेश्चंस में आपका मेजर फोकस डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं होना चाहिए, मेजर फोकस होना चाहिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस में उतना फॉर्मेट नहीं होता और उसको स्टूडेंट्स लिख पाते हैं, बट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्योंकि देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट विद स्टूडेंट्स मेस अप, तो वहां पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस की करने की जरूरत है। एंड टू हेल्प यू ऑल विद दिस वी आर ब्रिंगिंग अ सीए फाउंडेशन लॉ राइटिंग प्रैक्टिस बैच, जिसके कुछ 20 से 25 सेशन होंगे। हर रोज हम 1 से 1.5 घंटा करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस। एंड इस बैच में हमारा 3 मेजर फोकस रहेगा। सबसे पहले वील अंडरस्टैंड दैट हाउ टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन वेल। दूसरा, वील अंडरस्टैंड दैट हाउ शुड एन आंसर बी रिटन। एंड तीसरा, वील अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी आवर फोकस एरियाज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम साइड डिश पे इतना कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि जो मेन कोर्स है वो हम भूलते जा रहे हैं। तो हमारा फोकस ये 3 रहेगा कि हम ये 3 चीज आपको सिखा सके। एंड आफ्टर 25 डेज यू आर वेल ट्रेन्ड इन दीज 3 थिंग्स। तो जैसा मैंने कहा, हर रोज 1 घंटा देंगे तो 3 से 4 क्वेश्चंस आराम से हम सॉल्व कर पाएंगे। एंड आफ्टर 25 डेज वील बी डन विथ मोर देन 100 क्वेश्चंस इन दीज सेशंस। तो अगर आपको लगता है आप खुद से राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है आपको एक्सपर्ट हेल्प चाहिए तो यू कैन एनरोल इन दिस बैच। अब अगर आप खुद से राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो what are the things that you should ensure in your writing practice, और what are the things that you should ensure कि आपके आंसर में ये सब होना चाहिए। सबसे पहले अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जामिनर वांट्स, यानी क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है सबसे पहले ये समझिए। तो कई बार होता क्या है, क्वेश्चन हमसे ए मांग रहा है पर हम बी टू जेड पूरा लिख के आ जाते हैं। तो थोड़ा समय लीजिए, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करिए, देखिए कौन से सेक्शन से क्वेश्चन है, कहां से वो सेक्शन जो है उस केस से रिलेट कर रहा है, आपके हिसाब से कंक्लूजन क्या होना चाहिए, एंड फिर ही आंसर लिखने पे आइए। दिस माइट
take some time, this might take some time, but this is better than writing a wrong answer. एक आंसर छूटेगा वो चलेगा, बट जितने आंसर लिखे हैं वो सही होने चाहिए, तो इसीलिए अपना टाइम लीजिए, क्वेश्चन को जरूर समझिए, फिर ही आंसर राइटिंग पे प्रोसीड करिए। दूसरा, योर आंसर शुड हैव दीज 4 थिंग्स, योर आंसर शुड हैव दीज 4 थिंग्स। सबसे पहले आपके आंसर में होने चाहिए केस के फैक्ट्स, यानी जो भी केस स्टडी क्वेश्चन है उसके फैक्ट्स आपके आंसर में प्रेजेंट होने चाहिए। दूसरा, प्रोविजंस ऑफ द सेक्शंस दैट यू थिंक इज एप्लीकेबल टू दिस केस वो मेंशन्ड होने चाहिए। कैसे आपको लगता है सेक्शन और केस एक दूसरे से रिलेटेड है वो मेंशन्ड होना चाहिए, यानी एप्लीकेशन मेंशन्ड होना चाहिए। एंड लास्ट में ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन आपको क्या लगता है कंक्लूजन, वो आपके आंसर में मेंशन्ड होना चाहिए। तो अगर ये 4 चीजें आपके आंसर में प्रेजेंट है तभी आपका आंसर कंप्लीट बनता है, वरना आपका आंसर इनकम्प्लीट होता है इन अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब क्या मैम इन 4 चीजों को लिखने का कोई ऑर्डर है? इन 4 चीजों को कोई लिखने का ऑर्डर है क्या? तो जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, दैट इज द बेस्ट ऑर्डर टू राइट दीज 4 थिंग्स। सबसे पहले फैक्ट्स, फिर प्रोविजंस, फिर एप्लीकेशन, फिर कंक्लूजन। बट इवन इफ यू मेस अप द ऑर्डर, जैसे आपने फैक्ट्स तो पहले लिखा बट उसके बाद एप्लीकेशन लिख दिया, फिर प्रोविजन लिखा और फिर कंक्लूजन लिखा, या बहुत बच्चे ऐसे भी करते हैं कि पहले कंक्लूजन लिख देते हैं, फिर फैक्ट्स, फिर प्रोविजन, फिर एप्लीकेशन, चलेगा। एज लॉन्ग एज आपने ये चारों चीजें लिखी हैं और ये चारों चीजें सही लिखी है, तो इवन इफ यू मेस अप द ऑर्डर यू विल गेट द डिजायर्ड मार्क्स। तो मेक श्योर कि जब भी आप आंसर लिख रहे हैं आप देख रहे हैं कि ये 4 चीज मेरे आंसर में प्रेजेंट है या नहीं है। तीसरा, इंश्योर अ नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन। अब कहने को ये बहुत छोटी सी बात है, बट सिंपल सी बात समझो। अगर आपके पास 2 कॉपीज होंगी, एक कॉपी ऐसी जिसमें बहुत नीट राइटिंग है, सब कुछ क्लियरली स्टेटेड है, और एक कॉपी ऐसे जिसमें बहुत सारा काटा पीटी किया हुआ है, आपका खुद से मन करेगा कि आप उस कॉपी के पास जाए जहां पे सब कुछ नीटली या क्लियरली मेंशन्ड है। तो इसीलिए ऑलवेज इंश्योर व्हेन यू आर राइटिंग इन एग्जाम्स, थोड़ा सोच के आंसर्स लिखिए, स्ट्राइकिंग ऑफ थोड़ा कम करिए, एंड इंश्योर अ नीट प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। ये करने के लिए आप 2-3 टिप्स फॉलो कर सकते हैं। जैसे जब भी आप एक नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उसको एक नए पेज से करना चाहिए। साथ ही साथ आपको इंश्योर करना चाहिए कि जितने भी कीवर्ड्स हैं आप उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। अगर आप पॉइंटर्स में आंसर लिखने के लिए कंफर्टेबल है तो मेक श्योर देयर इज एडिक्वेट स्पेस बिटवीन ईच पॉइंट्स। पैराग्राफ में अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो ऑप्टिमम स्पेसेस के बाद जो है पैराग्राफ चेंज होना चाहिए। साथ साथ में अगर आप सेक्शन नंबर के लिए कॉन्फिडेंट है तो इवन योर सेक्शन नंबर शुड बी अंडरलाइंड। वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स बट दिस कैन हेल्प यू एलिवेट 5 to 10 मार्क्स इन योर पेपर वेरी इजीली। तो इसीलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपका प्रेजेंटेशन नीट हो रहा है। एंड लास्ट एंड वन ऑफ द पॉइंट्स व्हिच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिस इज रिव्यू योर आंसर्स, तो अभी यूजुअली स्टूडेंट्स राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करते हैं, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन समझा एंड उसके बाद आंसर लिख दिया, बट दैट इज एन इनकम्प्लीट आंसर राइटिंग, उसके बाद जब आपने आंसर लिख लिया आपको उसको कंपेयर करना है सजेस्टेड आंसर्स गिवन बाय आईसीआई से। जो भी आपकी इंप्रूवमेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन करना है, जो भी आपकी गलतियां हैं आपको उसको नोट डाउन करना है, ताकि कल जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करने बैठे तो आप ये सारी इंप्रूवमेंट्स इंप्लीमेंट कर पाए और जो गलती है उसको हटा पाए। सो मेक श्योर व्हेन यू आर डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस यू आर आल्सो रिव्यूइंग योर आंसर्स, कंपेयरिंग इट टू सजेस्टेड आंसर्स एंड टेकिंग appropriate feedback, then only your answer writing will be effective. So this was all from my end. जैसा मैंने कहा था वीडियो के स्टार्ट में, इफ यू फॉलो ऑल ऑफ दीज टिप्स आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी एबल टू प्रेजेंट योर आंसर वेल। एंड आई स्टेटेड इन द वीडियो, इफ यू नीड एक्सपर्ट हेल्प यू कैन ऑप्ट फॉर आवर सीए फाउंडेशन लॉ राइटिंग प्रैक्टिस बैच। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ देयर इज एनीथिंग दैट वी कैन हेल्प यू विथ, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।